नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों, हम लेकर आए इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने शॉर्ट में भी देखा था इसका शॉर्ट ट्रिक, पर हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि राम और रहीम की मासिक आयु का अनुपात जो है 4:3 है और मासिक खर्च दे दिया गया उनका 3:2। और जो प्रत्येक है मतलब राम भी और रहीम भी दोनों 5,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है। तो राम और रहीम की जो है आय पूछा गया है। तो हम इसको मेथड से देखेंगे पहले। तो माना राम की जो आय है, राम की आय को हमने 4x मान लिया है, राम की आय को 4x मान लिया और रहीम का 3x। तो क्या कह रहा है कि पहले ये आपको फॉर्मूला याद पता होना चाहिए। जो सेविंग होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस सेविंग, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए, राम का मासिक आय का अनुपात 4 है। अब उसमें से जो वो है 5,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है, तो प्रतिमाह बचा रहा है और हमको खर्च का अनुपात दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर इनकम, एक्सपेंडिचर बराबर इनकम माइनस सेविंग, ये हम लिख सकते हैं। एक्सपेंडिचर जो है इनकम माइनस सेविंग, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनकम क्या है, 4x है। इनका बचत क्या है, इनकम 4x है और बचा कितना रहे हैं 5,000। तो उसके बाद इनका जो और उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना आ जा रहा है 3। तो हमने इनकम में से सेविंग को घटा दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया किसका, राम का। अब देखिए रहीम का जो इनकम है 3x मान लिया, 5,000 रुपये प्रतिमाह वो क्या करता है कि बचाता है। तो इनकम माइनस सेविंग किया हमने तो कितना आ गया, एक्सपेंडिचर 2x आ गया। अब हम इसको जो है त्रियक गुणक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8x माइनस 10,000, 5 दूनी 10,000 बराबर 3 तिरिक 9x माइनस 5 3 15,000। तो अब x का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 5,000, x का मान 5,000 आ गया। तो हमें राम का निकालना है। राम का मासिक आय है 4x है, तो 4 गुणे 5,000 20,000 आ गया। और रहीम का मासिक आय 3x है, तो 3x की जगह हमने 5,000 रख देना है, तो 15,000 आ गया। अब ये आपका मेथड हो गया। लेकिन ये अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, राम रहीम का इनकम लिख दिए 4:3 और एक्सपेंडिचर उनका जो अनुपात है 3:2 में। अब हमको पता है कि जो प्रत्येक है वो 5,000 रुपये बचा रहे हैं दोनों। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस देखिए सेम है 1 और 1, और ना भी रहता डिफरेंस सेम तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे डिफरेंस सेम किया जाता है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है ऊपर नीचे में तो हमने पहले आपके वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे एक का मान आ गया 5,000। अब 4 का मान राम का देखिए इनकम 4 है तो 4 का मान हो जाएगा 20,000, 4 गुणे 5। और रहीम का है 3, तो 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 5 15,000, जो कि डायरेक्ट जो है हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें तो ये है मेथड। अब ये मेथड आप कर लेंगे और बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको ये मैं केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, और बाकी हमको ये है स्मार्ट अप्रोच ही अप्लाई करना है एग्ज़ाम में। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए अब ये डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया। यहाँ पे आपका जो बचत है वो 4,000 रुपये और 6,000 रुपये अलग अलग दे दिया गया है। तो हम पहले इसी रेशियो में लिखेंगे। पहले हम इनकम लिखे 4:3, फिर हमको खर्च लिखना है 3:2, उसके बाद बचत लिखना है 4,000 और 6,000। हमको इसी सीरीज में लिखना है, इनकम लिखेंगे फिर एक्सपेंडिचर लिखेंगे फिर सेविंग लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 3 गुणे 3 9 आ गया और 4 गुणे 2 8 आ गया। 9 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया 1, और उसके बाद इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 तिरिक 18,000 और 4 दूनी 8,000। 18,000 माइनस 8,000 जो है हमारा 10,000 आ गया। तो देखिए एक का मान आ गया 10,000। अब हमको पी और एस मतलब कि
पवन और सुनील का कुल मान पूछा है, उनके देखिए उनकी मासिक आय का योग पूछा है। तो पवन और सुनील का मासिक आय का योग 4 + 3 7 हो जाएगा, और 7 बराबर हो जाएगा, हम 10,000 से 7 को गुणा कर देंगे क्योंकि एक का मान 10,000, तो 7 का मान हो जाएगा 7 × 10,000 70,000। तो ये आपका आ गया आंसर। और इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये सवाल थोड़ा ठीक सवाल है। देखिए ए और बी का मान दे दिया गया है हमारा 2:3, और इनका एक्सपेंडिचर जो है, नहीं ए देखिए ए और बी का जो है आय है वो 2:3 है, और उनका व्यय एक्सपेंडिचर जो है 1:2 में है। और उसके बाद बोल रहा है कि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है। मतलब ये जो बी का ये व्यय है इसका 90% जो है ए की आय के बराबर है। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया कि 90% आप 2y, देखिए 2y जो है बी का व्यय है, 90% आप 2y जो है वो ए की आय के बराबर है, बराबर 2x हो गया। तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो y/x का मान 10/9 आ जाएगा, y/x का मान 10/9 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × x, x का मान 9, तो 9 दूनी 18, 3 × x 9 3 27, 1 × y मतलब 10, और ये हो जाएगा 20। अब देखिए अब हमारा आ जाएगा, हम इसमें क्या बचत का अनुपात, ये देखिए ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर जो है माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा सेविंग। अब सेविंग का अनुपात 8:7 हमारा वो जो है आंसर आ गया। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग ट्रिक और मेथड्स के साथ साथ सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही हम लोगों को थोड़ा एक्साइटेड करता है और थोड़ा मोटिवेटेड करता है कि हाँ हम लोग और अच्छा करें। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।